एल्बेंडाजोल और फेनबेंडाजोल से ऊपर ग्रुप का है। इसको खाली पेट में सबसे पहले इसको देना होता है। इसको देने के बाद ही कुछ पशुपालक खिलाएगा तो फायदा करेगा। अगर जैसा कि अगर हानिकारक कीड़ा अगर पेट में रहेगा, अगर मवेशी को कोई भी पौष्टिक आहार मिलेगा तो हानिकारक कीड़ा भी खाएगा तो शरीर को, जानवर को पूरा लगेगा नहीं। जितना दूध बढ़ाना चाहिए उतना स्टेज कभी भी चला सकते हैं, कभी भी दे सकते हैं। इसलिए हम लोगों ने ओविसाइडल डिवर्मर में ये डाला है। उसके बाद समय पर पाल नहीं खाती है, 2 दांत की हो गई, हीट में नहीं आती है, कंसीव नहीं हो रही है, हार्मोनल प्रॉब्लम होता है, इम्बैलेंस होता है, प्रोस्ट्रोजन और एस्ट्रोजन 2 तरह का हार्मोन होता है जो एनिमल कम्स टू हीट एंड मेंटेन द प्रेगनेंसी, जो हार्मोनल इम्बैलेंस को भी बनाता है। जो हमारा पौष्टिका है मिनरल मिक्सचर, वो हार्मोनल डिजीज को भी दूर करता है, जिससे बहुत हद तक बांझपन का शिकार जो पशुपालक के जानवर हैं उनसे अनेक तरह के समस्याओं से निदान मिलेगा। Hi, this is Sid Vijay Jain from Jinwani Management College, Ara. We are happy to announce that we are the first private college in Ara with world-class infrastructure to provide professional courses like MBA, BBA and BCA. रामापुर सनदिया पंचायत में है और रामापुर सनदिया पंचायत में भूमि संरक्षण की टीम आई हुई है और यहाँ पे मेडिकल किट वगैरह प्रोवाइड किए जा रहे हैं। तमाम तथ्यों पर प्रकाश डालने के लिए हमारे साथ सर मौजूद है। क्या कहेंगे सर, आज मेडिकल किट कितना प्रोवाइड किए जा रहे हैं? देखिए, यहाँ पे हम लोग रामापुर सनदिया पंचायत में हैं, साथ में इस पंचायत के मुखिया जी भी हैं और पशुपालक भाई जो इस पंचायत के हैं वो लोग भी हैं। यहाँ पे मुखिया जी द्वारा सिलेक्टेड 200 पशुपालकों को ये पशु स्वास्थ्य किट दिया जाएगा। ये उसी क्रम में है जैसे दलहनी बीज का वितरण किया गया था प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना जल छाजन विकास 2.0 के अंतर्गत। पंचायत में ये रामापुर सनदिया पंचायत है जल छाजन समिति, और मुखिया जी द्वारा जो भी पशुपालक सिलेक्टेड हैं उन्हीं लोगों को ये पशु किट का वितरण किया जाएगा, जिससे पशुपालकों को काफ़ी फ़ायदा होगा। इसमें सभी तरह के मिनरल मिक्सचर और जो स्वास्थ्य से संबंधित, पशु स्वास्थ्य से संबंधित चीज़ें हैं वो सारी इस कंप्लीट किट में है। और साथ में डॉक्टर साहब भी हैं जो प्रकाश डालेंगे कि किसको किस चीज़ में यूज़ करना है जिससे उसका बेहतर रिजल्ट पशुपालकों को मिल सके। जी चलिए, धन्यवाद। नीरज सर थे और अभी हमारे साथ हैं मुखिया प्रतिनिधि हैं और लगातार अपने पंचायत के लिए तत्पर रहते हैं। अभी मेडिकल किट वगैरह किसानों को, वैसे किसान जो मवेशी रखे हैं, कैसे दूध उत्पादन हो या कैसे उनके मवेशियों के साथ किसी तरह का अनहोनी ना हो, क्षति ना हो, तो इन्होंने 200 लोगों का लिस्ट सेलेक्ट किया। वो 200 लोगों का मेडिकल किट आज प्रोवाइड किए जा रहे हैं। हम जानेंगे क्या कहेंगे। सबसे पहले आपका चैनल का धन्यवाद देता हूं कि जो मेरे इतना ख्याल रखते हैं आप। और ये किट वितरण हो रहा है, दलहन और दलहन पहले बीज बटा था, उसी के आधार पर 200 पहले जो लोग ले गए हैं वही लोग को ही मिलेगा। और मिलेगा उसमें से भी हो सकता है कि जो पशु नहीं रखे हैं उनको नहीं मिलेगा, जो रखे होंगे फिर उस पर उन लोग को मिलेगा। प्रधानमंत्री की ये योजना कितनी अच्छी योजना है? ये योजना बहुत अच्छा योजना है, ये तो बहुत अच्छा योजना है। किसानों को बेनिफिट होने ऐसे 100% बेनिफिट होगा। जो चना बटा था इसके पहले इतना अच्छा हुआ है, इतना गेहूं का जो वितरण हुआ है वो भी अच्छा हुआ है, और क्या बोलते हैं मसूरी का भी अच्छा हुआ है, अच्छा फसल भी लगा है, इसमें कोई शिकायत नहीं है। और ये भी किट जो आया है हमारे पंचायत नहीं, अगला दूसरा लोग को पंचायत में बटा है, यूज किया है लोग किसान, बहुत लोग अच्छा है। और डॉक्टर साहब आए हैं, ज़्यादा विशेष तो डॉक्टर साहब बताएंगे। बिल्कुल, तो डॉक्टर ओम प्रकाश सर हैं, इनसे हम जानेंगे, एक अच्छे ट्रेनर हैं और कैसे ये दवा को यूज करना है। तमाम किसानों के लिए एक मैसेज हम चाहेंगे सर, कौन कौन सा दवा आप यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, इस किट में, मेडिकल किट में क्या क्या है और कैसे लोगों को देना है, हम चाहेंगे थोड़ा सा विस्तार जी। बहुत बहुत धन्यवाद पहले यहाँ के मुखिया जी को, रामापुर सनदिया के मुखिया जी को, जो कि जनता के लिए इतना तत्पर हैं, और आपके चैनल को। सबसे पहले हम यहाँ बताएंगे कि जो भी पशुपालक है शिक्षित नहीं है, वो नहीं जानता है कब कीड़ा का दवा देना चाहिए, नहीं देना चाहिए। अगर मवेशी को कीड़ा का दवा नहीं देता है पशुपालक, तो अनेक तरह के प्रॉब्लम होते हैं। दूध में भी कमी आएगी, समय पर पाल नहीं खाएगी। अगर जो प्रैक्टिशनर है, जो प्रैक्टिस करते हैं, चाहे जो डॉक्टर हैं, जो वेटनरियन है करते हैं, तो अगर वो
ऑक्सफेंडाजोल से अगर डिवर्मिंग नहीं कराते हैं तो उनका कंसेप्शन रेट भी नहीं मिल पाता है। ये वार्म्स का जो 3 स्टेज होता है, वर्मिसाइडल, लार्वासाइडल और ओविसाइडल, ये तीनों एक्शन पे अच्छा काम करता है। सबसे पहले मवेशी को यही है, ऑक्सफेंडाजोल है, एल्बेंडाजोल और फेल्बेंडाजोल से ऊपर ग्रुप का है, इसको खाली पेट में सबसे पहले इसको देना होता है। इसको देने के बाद ही कुछ पशुपालक खिलाएगा तो फायदा करेगा। अगर जैसा कि अगर हानिकारक कीड़ा अगर पेट में रहेगा, अगर मवेशी को कोई भी पौष्टिक आहार मिलेगा तो हानिकारक कीड़ा भी खाएगा तो शरीर को, जानवर को पूरा लगेगा नहीं। जितना दूध बढ़ाना चाहिए उतना बढ़ेगा नहीं। जानवर को बांझपन से हटना चाहिए, वो हटेगा नहीं। इस तरह के अनेकों प्रॉब्लम होंगे तो दूध में कमी आएगी, पशुपालक खुशहाल नहीं रह पाएंगे। इसलिए हम लोगों ने ये प्रेगनेंसी सेफ है, एनी स्टेज कभी भी चला सकते हैं, कभी भी दे सकते हैं। इसलिए हम लोगों ने ओविसाइडल डिवर्मर में ये डाला है। उसके बाद यहाँ पे बिहार में देखा गया है 80% पशुपालक जो होते हैं उनकी जानवर समय पर पाल नहीं खाती है, 2 दांत की हो गई, हीट में नहीं आती है, कंसीव नहीं हो रही है, हार्मोनल प्रॉब्लम होता है, इम्बैलेंस होता है, प्रोस्ट्रोजन और एस्ट्रोजन 2 तरह का हार्मोन होता है जो एनिमल कम्स टू हीट एंड मेंटेन द प्रेगनेंसी, जो हार्मोनल इम्बैलेंस को भी बनाता है। जो हमारा पौष्टिका है मिनरल मिक्सचर, वो हार्मोनल डिजीज को भी दूर करता है, जिससे बहुत हद तक बांझपन का शिकार जो पशुपालक के जानवर हैं उनसे अनेक तरह के समस्याओं से निदान मिलेगा। और समय पे हर एक साल एक बच्चियाँ मिलेगी, हर एक साल एक बच्चियाँ मिलेगी तो ऑटोमेटिक है कि दूध का मेंटेन हमेशा रहेगा। तो इसलिए हम लोगों ने मिनरल मिक्सचर भी डाला है। एक लैक्टो बूस्ट करके लाए हैं, यहाँ पे समिति चलता है जो सुधा, यहाँ पे हर एक तरह का अलग अलग नाम से जाना जाता है, कहीं अमूल के नाम से, कहीं पराग के नाम से, हमारे बिहार में सुधा के लोग के नाम से जानते हैं। वहाँ पे जो पशुपालक दूध देते हैं उनका फैट और एसएनएफ अगर उचित आता है तो पशुपालक को उचित मूल्य मिल पाता है, नहीं तो नहीं मिल पाता है। या वैसे पशुपालक जो वहाँ नहीं दे पाते हैं या हम मिठाई की दुकान पर अपना देते हैं तो उनका छेना मावा जितना गिरेगा उसी पे उनको पैसा मिलता है। तो जिनका फैट एसएनएफ छेना मावा दूध में कम आ रहा है उसके लिए हम लोगों ने लैक्टो बूस्ट डाला है कि उनका फैट और एसएनएफ बढ़ेगा तो उनकी आमदनी जो पशुपालक की है उनकी आमदनी में बढ़ोतरी होगी। इस तरह का हम लोगों ने कैल्शियम भी दिया है। आप जानते हैं कि यहाँ टेंडेंसी है कि कैल्शियम देने से दूध बढ़ता है, लेकिन हम कहते हैं कैल्शियम देने से बॉडी मेंटेनेंस रहता है और दूध को मेंटेन करके रखेगा। उसके बाद हम लोगों ने लिवर टॉनिक डाला है जिसमें आयरन और बी कॉम्प्लेक्स और लिवर फ्रैक्शन 2 भी है। तो इसमें आयरन को जो पशुपालक अलग से 500-600 का आयरन टॉनिक खरीदना पड़ता है उसको खरीदने का जरूरत नहीं पड़ेगा। इसमें आयरन 2 तरह का आयरन इसमें मिला हुआ है। जैसे कि आप एक एग्जाम्पल हम दे रहे हैं, हमारे घर में माँ बहन प्रेग्नेंट होती है, कोई डॉक्टर के पास जाते हैं तो कैल्शियम आयरन के पास अलावा कोई दूसरा दवा न लिखता है। तो जानवर का भी बॉडी उसी तरह से है, तो जानवर को भी जो प्रेग्नेंट जानवर है उसको भी कैल्शियम और आयरन का बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होता है जो पशुपालक नहीं दे पाते हैं, पैसे के कमी के कारण या अन्यथा उनको नहीं जानकारी के अभाव में नहीं दे पाते हैं। तो इस तरह से भूमि संरक्षण की तरफ से हम लोगों ने दे रहा है कि इसमें जो जानवर एनिमल प्रेग्नेंट जानवर है उसको आयरन और कैल्शियम मिलेगा। लिवर टॉनिक भी है, हेयर टॉनिक भी करके हम लोग BC लिव ओरल के नाम से हम लोग दे रहे हैं। किस कंपनी का है? ये ब्रिलियंट बायो फार्मा प्राइवेट लिमिटेड हैदराबाद की कंपनी है, जो कि आप देखते होंगे जो जानवर का पशु पूरे बिहार में जो वैक्सीनेशन होता है HSB की हो या FMD हो, इस तरह हमारी संस्था से गवर्नमेंट का टाइप है और उसके थ्रू हम लोग पूरे बिहार में इसको हम लोग करते हैं। किसानों को कोई पे नहीं करना होता? नहीं, इसमें नहीं है। कुछ रजिस्ट्रेशन चार्ज के नाम पे है, वो पशुपालक अपना दे के अपना रजिस्ट्रेशन करके अपना किट देते हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप देख रहे थे भूमि संरक्षण की टीम आई हुई है और जिस तरह प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना जल साधन विकास 2.0 के तहत तमाम पंचायतों में जितने लोगों को, जितने किसानों को सिलेक्ट किए जा रहे हैं उन लोगों को ये मेडिकल किट या जो भी सीड्स वगैरह वितरण किए जा रहे हैं। तो शायद सीड्स वगैरह तो पहले वितरण हो चुका है, आज मेडिकल किट वितरण करना है, वितरण हो रहा है। और कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री की एक बहुत ही अच्छी योजना है जिस पे तमाम जनप्रतिनिधि मिलकर और इसका ये कर रहे हैं, इस पे काम कर रहा है लोग, और बहुत ही अच्छी योजना है। हमें जहाँ तक लगता है कि इससे किसानों को ज़्यादा बेनिफिट होगा। लगातार खबरों को दिखाते रहेंगे और रामापुर सनदिया पंचायत तो शुरू से ही विकास के पथ पर अग्रसर है। और बात करें हम मुखिया जी का, तो कहीं ना कहीं इनका लगातार निशाना वही होता है कि हमारे पंचायत में कहाँ क्या गड़बड़ है उसको पहले ठीक करना। और हम तो पुराने इनके देख रहे थे, बहुत सारा जो बरसों से सड़क नहीं बना है वो तमाम सड़कों को खोज के और पंचायती कर करके बनाने का काम करते हैं। तो ये भाई इनका अपना एक अलग स्टाइल रहता है। जिस तरह जल साजन में भी ये मवेशी किट वगैरह प्रोवाइड करवा रहे हैं, 200 लोगों को, 200 किसानों को ये किट प्रोवाइड किया जा रहा है। तो लगातार हम खबरों को दिखाते रहेंगे। इस तरह हमारे साथ बने रहिए। कैमरा पर्सन राजू के साथ मैं अशोक तिवारी। थैंक यू। आपने सुना होगा गुरुकुल, लेकिन अब देखने को कहाँ मिलता है। परंतु आज भी कहीं कहीं ऐसा विद्यालय है जहाँ पर गुरुकुल की परंपरा देखने को मिलती है, जहाँ पर संस्कार और अनुशासन कुट-कुट कर भरे हुए हैं।
आरा में मझुआ स्थित संभावना आवासीय उच्च विद्यालय इसका जीता जागता उदाहरण है, जहां पर शिक्षा के साथ साथ संस्कार और अनुशासन बच्चों के अंदर कूट कूट कर भरे जाते हैं, जहां पर बच्चों के अंदर आत्मनिर्भरता और सादगी के गुण पिरोए जाते हैं। स्वच्छ वातावरण, सुंदर माहौल, अनुशासन, संस्कार और सादगी का प्रतीक संभावना आवासीय उच्च विद्यालय कुशल शिक्षकों के नेतृत्व में शिक्षा के साथ साथ एक्स्ट्रा करिकुलम, स्पोर्ट्स, म्यूजिक, आर्ट्स, योगा, पीटी etc बच्चों को सिखाए जाते हैं, जहां पर हर वर्ग के अभिभावक अपने बच्चों को आसानी से पढ़ा सकते हैं। संभावना आवासीय उच्च विद्यालय मझुआ, आरा।